बात जो बहुत बार-बार हम तक आ रही थी, हम ऊद कब लॉन्च कर रहे हैं। आपको हज़ारों वेरिएंट्स ऊद के मिल जाएँगे। तो हम लोगों ने 3 ऊद की फ्रेग्रेंसेस डेवलप की हैं कि मुझे इनके नाम समझ नहीं आ रहे। आप लोगों ने इसी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में मुझे नाम सजेस्ट करने हैं। उसी नाम से हम इसको लॉन्च करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, एक मज़े की बात, हमारे क्योंकि जो यूज़र्स हैं वो हमारे साथ काफ़ी कनेक्टेड भी रहते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं इस ब्रांड के साथ, जिसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। एक बात जो बहुत बार-बार हम तक आ रही थी, वो और एक सवाल जो था वो बार-बार हम तक पहुँच रहा था कि हम ऊद कब लॉन्च कर रहे हैं। अब ऊद एक ऐसी फ्रेग्रेंस है, ऊद एक ऐसी खुशबू है जिसको मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी, वेरी डेलिकेट फ्रेग्रेंस। आपको हज़ारों वेरिएंट्स ऊद के मिल जाएँगे, लेकिन जो मेरी फीलिंग है, हो सकता है आपकी ऐसी ना हो। मुझे ये लगता है कि मैं जब भी जाके कोई नया ऊद लेके आता हूँ, तो वो मुझे वो खुशी नहीं देता, वो फीलिंग नहीं देता जो मुझे ऊद लगाने से आनी चाहिए या जो मैं ऊद से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने अपनी रेंज में कोई ऊद स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस नहीं लॉन्च की। हाँ, हमने इंस्पिरेशंस डाली, लेकिन ये है कि हमने कोई ऊद स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस नहीं लॉन्च की। तो सिंस आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है ऊद की, तो मैं कुछ 2-3 महीनों से कुछ फ्रेग्रेंसेस के ऊपर काम कर रहा था और हम लोगों ने कोई सैकड़ों ऊद मुख्तलिफ तरह के हमने ट्राई किए, मिक्स करके देखे, मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस डेवलप करने की कोशिश की। तो हम लोगों ने 3 ऊद की फ्रेग्रेंसेस डेवलप की हैं। अच्छा, अब ये तीनों की तीनों फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे इनके नाम समझ नहीं आ रहे। नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन जिस तरह मशहूर ब्रांड्स के ऊद के नाम होते हैं, मैं इसका इस तरह का नाम नहीं रखना चाहता था। बिकॉज़ इनमें से हर एक जो फ्रेग्रेंस है, वो एक ऊद की डिफरेंट फीलिंग दे रही है। और अगर आपको ये फ्रेग्रेंस लगा के वो वाली फीलिंग नहीं आती, तो इसका मतलब है यू आर नॉट वेयरिंग द राइट फ्रेग्रेंस। देन यू शुड सर्च फॉर अनदर फ्रेग्रेंस। अच्छा, अब मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि ये फ्रेग्रेंसेस तीनों ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन तीनों फ्रेग्रेंसेस फर्क हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों फ्रेग्रेंसेस कौन सी हैं जो मैंने डेवलप की हैं। मैं आपको इनकी प्रॉपर्टी और फील बताऊंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी पोस्ट के नीचे कमेंट्स में मुझे नाम सजेस्ट करने हैं, क्योंकि इसका मुझे प्रॉपर नाम समझ नहीं आ रहा और हम चाहते हैं कि हम इसका ऐसा नाम रखें जो ये खुद बताए कि ये फ्रेग्रेंस क्या है। अगर आप हम लोगों को इसका नाम सजेस्ट करेंगे, तो हम उनमें से जो बेस्ट नाम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसी नाम से हम इसको लॉन्च करेंगे। और जिसका नाम भी सिलेक्ट होगा, उसको हम वही वाली फ्रेग्रेंस फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे भी। और मैं, अगर आपके लिए उसकी कोई वैल्यू है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर अपनी तरफ से शुक्रिया का एक नोट खुद लिख के आपको फ्रेग्रेंस के साथ भेजूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रेग्रेंसेस कौन-कौन सी हैं। पहली फ्रेग्रेंस आपने मेरे साथ इमेजिन करना है, जुमे का दिन, साफ-सुथरे, धुले-धुलाए कपड़े, जो फ्रेशली लॉन्ड्री से आए हों, ताज़े धुले हुए हों, उनमें से खुशबू आती है। वो खुशबू होती है, आई डोंट नो, वो डिटर्जेंट की खुशबू होती है, धुले-धुलाए कपड़ों की खुशबू होती है, उसमें एक इत्र टाइप मिक्स होता है, लेकिन वो जुमे की खुशबू होती है। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ-सुथरी और बहुत एक क्या कहना चाहिए, पाकीज़गी का उसमें एहसास होता है। वो खुशबू हम लोगों ने बनाई है और वो जब आप लगाएँगे तो आपको वो फ़ील आएगी। अच्छा, इसमें जो इसका जो नाम है, मैं इसको ऊद फॉर जुमा ही मेरे ज़हन में था। ऑब्वियसली ये नाम तो नहीं रख सकते, लेकिन आप ज़रूर सजेस्ट कीजिए, जो आपने नाम सजेस्ट किया होगा उस नाम से हमने लॉन्च की, तो हम आपको ज़रूर तोहफ़तन इसका एक पैक भेजेंगे। अब आ जाइए दूसरी फ्रेग्रेंस की तरफ। आप लोगों में से जिन लोगों का भी सऊदी अरेबिया या दुबई का चक्कर लगा होगा, या फिर वो यहाँ पे किसी बहुत अच्छी अरेबियन फ्रेग्रेंस की शॉप में गए होंगे, तो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि एक स्पेसिफ़िक ऊद बख़ूर टाइप की खुशबू आती है। ये वो खुशबू होती है जो आपको अपनी तरफ खींचती है, और इसी खुशबू के पीछे मैं खुद कई दफ़ा परफ्यूम की दुकान में एंटर हुआ और मैं 2-3 खुशबुएँ खरीद के बाहर आया, बट इवेंचुअली मुझे वो वाली खुशबू नहीं मिली।
मेरी बहुत अरसे से कोशिश थी कि मैं वो खुशबू डेवलप करूँ। वो खुशबू जो कि दुबई के मॉल्स में से आती है, वो खुशबू जो सऊदी अरेबिया में से अक्सर जगह से आती है, बहुत सारी जगहों से आती है और वो खुशबू जो कि जो आपको प्रॉपर अरेबियन फ़ील देती है। अच्छा, मेरे ज़हन में जिसका नाम था वो ऊद इन मॉल्स था। अच्छा, ये अब आपने ये खुशबू समझ ली, लेकिन आपने मुझे इसका एक यूनिक नाम बताना है कि हम इसका क्या नाम रखें? अगेन, अगर वो नाम हमने सेलेक्ट किया, तो इसका एक फ्री यूनिट 100 एमएल का हम आपको भेजेंगे, उसके साथ एक शुक्रिया का नोट मैं अपने हाथ से लिख के आपको भेजूँगा। अच्छा, तीसरी जो खुशबू है वो उसका सिर्फ़ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। उसका नाम जो है हमने रख लिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो खुशबू कौन-सी है। आप में से जिन लोगों का मस्कत का चक्कर लगा होगा, ओमान का, तो आप लोगों को एक फ़ील आई होगी कि जैसे ही मस्कत एयरपोर्ट पे आप उतरते हैं तो आपको एक बहुत खूबसूरत स्वीट सी खुशबू आती है। और मस्कत, ओमान में अक्सर जगहों से इवन मॉल से, इवन शॉप से आपको वो खुशबू आती है। अच्छा, मुझे उस खुशबू की बहुत अरसा तलाश रही कि ये ना ऊद है, ना ये बख़ूर है, लेकिन ये इतनी प्यारी खुशबू है और ये इतनी स्वीट खुशबू है जो आपको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इन माय रिसर्च आई फाउंड आउट कि ओमान में एक दरख्त होता है, जिसका एक रेज़न होता है, एक जिस तरह दरख्त में से गूँद निकलती है। वो जो रेज़न होता है, उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसको बख़ूर के तौर पे यूज़ किया जाता है। उसकी खुशबू, वो खुशबू है जो आपको मस्कत, ओमान में से आती है। वो लोग बहुत पसंद करते हैं और बड़े शौक से पहनते हैं वो खुशबू। बड़ी स्पेसिफ़िक खुशबू है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बहुत स्वीट ऊदी अरेबियन खुशबू है। अच्छा, बल्कि मैंने इसी सिलसिले में वो जो रेज़न है वो मँगवाया और फिर मैंने उसको यहाँ पे अपने पास उसको उसी तरह बख़ूर में यूज़ करके देखा, एग्ज़ैक्टली वही खुशबू। फिर हमने वो उसको क्रिएट करने की कोशिश की, हम बहुत हद तक वो खुशबू क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं और उसको हम ऊदुल ओमानी के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। तो ये वो खुशबू है जो वाक़ई में जिसको आप एन्जॉय करेंगे। अभी हो सकता है इसकी लॉन्च में हमें 10 से 12 दिन लग जाएँ, जब तक मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे-अच्छे नाम सजेस्ट करें, ताकि हम आपके सजेस्ट किए हुए नाम के साथ वो खुशबू लॉन्च करें, हमें भी खुशी होगी। एक बात, अगर इत्तेफ़ाक से 2 लोगों ने एक ही नाम सजेस्ट कर दिया और वो हमने सेलेक्ट भी कर लिया, तो फिर हम उन 2 लोगों में से एक को लकी ड्रॉ के ज़रिए सेलेक्ट कर लेंगे, पर्चियाँ डाल के सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी बात, जो आपने नाम सजेस्ट करने हैं, वो इसी पोस्ट के नीचे सजेस्ट करने हैं, बिकॉज़ हम इसी पोस्ट के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा, वहीं से हम कलेक्ट करेंगे आपकी तजावीज़ को। तो मैं इंतज़ार करूँगा बहुत इंटरेस्टिंग नामों का आपकी तरफ से और इंशाल्लाह 10 से 12 दिनों में हम ऊद की एक बहुत खूबसूरत 3 खुशबुओं के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।